प्रताप चंद षडंगी जी केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे साथ हैं। इस समय कोरोना में एक बड़ी चर्चा का विषय रहा कि क्या गोमूत्र से या गाय के किसी प्रोडक्ट से कोरोना कम हो सकता है या ब्लैक फंगस कम हो सकता है। ये और बहुत सारे विषय पर बात करते हैं हम। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक फंगस या कोरोना गाय के किसी प्रोडक्ट से, चाहे वो गोमूत्र ही हो, उससे ठीक हो सकता है? देखिए, मैं एक वैज्ञानिक नहीं हूँ, कोई निश्चित आधार पर मैं बोलने को अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक अनुमान है। मैं कुछ लोगों को बोला कि तुम वो सिंगारहर पत्र का रस को पान करो डेली। मैं भी पान कर रहा, क्योंकि मलेरिया में इसका उपयोग होता है, गांव में इसका उपयोग होता है। हमने वैज्ञानिक आधार पर इसको प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन इसको पान करने से मैं देखा 100 आदमी से कोई 3-4 आदमी को करना हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा ही कई चीज़ें हैं, ज्ञान है, हम जिसका अनुसंधान नहीं किया है, अनुसंधान नहीं किया, इसको इस आधार पर नकार नहीं सकते हैं। इसलिए पंचगव्य की प्रोडक्ट से लाभ हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मेरा विश्वास को मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता हूँ। इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अगर इसको प्रयोग करने के बाद क्या होता है हम देखेंगे। जैसे कि मैं देवला पार्क गया था, उस कैंपस में एक भी आदमी को कोरोना नहीं हुआ। मैंने पूछा, इसके आधार पर हम एक अनुमान कर सकते हैं कि ज्ञान का एक स्रोत भी अनुमान होता है, उपमान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आकाश में जब काला बादल आता है, वर्षा हुआ है, 100 बार देखा। इसके बाद हम एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि काला बादल आने से वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए इसको मैं सोचता हूं कि शोधकर्ता इसको शोध करे और राज्य और केंद्र सरकार भी इसको ऊपर शोध करने के लिए व्यवस्था करें। अगर जब ये प्रामाणिकतापूर्वक आ जाएगा तब इसको मान लेते हैं। कोई आविष्क्रिया होने के बाद इसको तत्काल दुनिया नहीं मानता है, वो आविष्कर्ता इसको जाकर के पूरे दुनिया में प्रमाणित करना पड़ता है, भाषणों के द्वारा और प्रत्यक्ष परीक्षा के द्वारा। गुजरात में तो कुछ जगह पे गोबर से स्नान के भी वाक़ये सामने आए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, गोबर का स्नान, मिट्टी का स्नान, 10 स्नान के बारे में बताया गया है। और आज तो विज्ञान धीरे धीरे हमारा शास्त्रीय सिद्धांत के निकटवर्ती आता है। पहले 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में विज्ञान बिल्कुल इसको नकार देता था, क्योंकि विज्ञान कभी मान लिया कि हम संपूर्ण हो गए। लेकिन धीरे धीरे द मोर यू एड टू योर नॉलेज, द मोर इज एडेड टू योर इग्नोरेंस। वैज्ञानिकों को ये महसूस हुआ कि हमारा ज्ञान संपूर्ण नहीं है, ये अनंत ज्ञान, मिल्टन ने बोला, ये अनंत ज्ञान राशि ये संपूर्ण नहीं है। ये प्रकृति माता तो अनंत ज्ञान भंडार को खोलने के लिए तैयार है, जो न कर सकता है। और इसलिए धीरे धीरे विज्ञान को मानना पड़ा कि मैटर इज़ नॉट द फाइनल ट्रुथ। चार्ल्स डार्विन का किताब में जो लिखा है ये अंतिम सिद्धांत नहीं है और ये गलत है, आज वैज्ञानिक जगत मान लिया है। क्योंकि हमारे 1963 में एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार विवेकानंद की सेंटनरी सेलिब्रेशन में, उस दौरान एक वैज्ञानिक ने एक प्रबंध पाठ किया। इसमें उन्होंने लिखा, आफ्टर डिसॉल्विंग दिस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, वी आर गेटिंग 30 नॉन मेटेरियल सब्सटेंसेस. This is very important, non-material substances. So, and now after the discovery of theory of relativity, it is proved that matter and energy are not two different things, different states of the same object. So, after all these discoveries, this infusion of knowledge, we can confidently say that science cannot be cocksure. Whatever has been discovered is the final truth. आपका ये मानना है कि चाहे गोबर का स्नान हो या पंचगव्य से कोरोना ठीक करना हो या ना हो, इस पे शोध होना चाहिए? इस पर ज़्यादा शोध होना चाहिए और अविश्वास के साथ नहीं, विश्वास के साथ शोध होना चाहिए। साइंस क्या है? डोंट बिलीव एनीथिंग, डोंट डिसबिलीव एनीथिंग बिफोर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इफ़ यू बिलीव समथिंग, इट इज़ ट्रू, यू आर नॉट हैविंग ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड। इफ़ यू डिसबिलीव, यू आर नॉट हैविंग ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड। अनलेस यू ऑब्जर्व, अनलेस यू एक्सपेरिमेंट, हाउ कैन यू से? एंड मैं तो कई विश्वविद्यालयों से कुलपतियों से बात किया, लाल बहादुर शास्त्री इन विद्यापीठ का कुलपति से, और तिरुपति विद्यापीठ का कुलपति से, किस विद्यापीठ का कुलपति से, कई विद्यापीठ, ज़्यादातर संस्कृत और आयुर्वेद आचार्यों से बात किया कि कृपया आप सब मिल कर के इस विषय पर शोध करें कि यज्ञ के द्वारा कोरोना को समाप्त किया जा सकता है क्या। क्योंकि इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यापार में, जहाँ पर कठिन औषध काम नहीं करता है, टैबलेट नहीं जाता है, इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, कठिन से तरल सूक्ष्म है। जहाँ पर ये सलाइन नहीं जाता है, वहाँ पर क्या देते हैं, वो वेपर ट्रीटमेंट करते हैं।
और यज्ञ विज्ञान के द्वारा ये वेपर को विश्वव्यापी हम कर सकते हैं, वायुमंडल में शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप तो इसको पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, हम हिंदुस्तान में यज्ञ करेंगे तो पाकिस्तान को नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं। उनका कीटाणु नाशक तत्व, रोग हारिणी तत्व और प्रदूषण हारिणी तत्व, कल्याणकारिणी तत्व, ये सारा विश्व को जाएगा जब शाकल्य, घी और सारा जब चावल वगैरह आहुति देंगे। और ऐसा कोई आयुर्वेदिक तत्व को आहुति देने से क्या लाभ होता है परिसर में, ये तो आज प्रमाणित होता है। और बाकी इस विषय में भी ज़्यादा शोध करिए। मैंने कई विषयों को बोला कि आप ये सब करना चाहिए, बार बार बोला है, इस विषय में भी शोध किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने नींबू का रस भी डाला है नाकों में और कहा है कि हम उससे ठीक भी हुए हैं। हालांकि सरकार ने फिर बाद में कहा कि ये प्रमाणिक नहीं है, इसलिए इसे फेक की श्रेणी में रखा जा सकता है। देखिए, भगवान बुद्ध ने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोला, लोगों ने इसको नास्तिक बोलते हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ईश्वर के बारे में क्यों नहीं बोला, इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि बुद्ध ने जो वाणी उनका, वो तो तत्काल कोई रिकॉर्ड नहीं करता था, वो 300-400 साल बाद इसको त्रिपिटक में रूप में है। इसलिए भगवान बुद्ध ने, किसी ने बोला, 4-5 ब्राह्मण विवाद करके आए कि भगवान का स्वरूप क्या है। कोई बोला निराकार, कोई बोला साकार, कोई बोला ज्योति स्वरूप, कोई बोला ये कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, तुमने भगवान को देखा है? भगवान को समाधान करने के लिए वो बोला नहीं। अच्छा, तुम्हारा पिताजी ने देखा है? नहीं। तुम्हारा ग्रैंडफादर? नहीं। तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर? मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, जिनको तुम्हारा 5 जनरेशन देखा नहीं, उनके स्वरूप में बारे में तुम विवाद करते हो। जब तो देखा नहीं, विवाद का क्या आधार होता है? इसलिए तुम्हारा शरीर में एक सर लगा है, तीर को तत्काल निकालना चाहिए, अथवा तीर किसने फेंका, कितना दूर से लगा, और ये किस मेटल में तैयार है, विष है कि नहीं, इस विषय में गवेषणा करना चाहिए। पहले तो तीर उठा करके उनको बचाना चाहिए। आप तो शोध की बात कर रहे हैं, गोमूत्र या गोबर पे भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नाम सुनते ही उल्टी आने लगती है, ऐसे भी लोग हैं। और शायद वो विवाद भी उठा दें कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं केंद्रीय मंत्री। ये एक बीमारी है, ये सबको नेगेटिव अप्रोच करने का एक बीमारी है। जब आपको कोरोना हो जाता है तब आपको आइसोलेट करते हैं, क्योंकि आपका संक्रमण दूसरों को न जाए। जिनका मन में इतना बीमारी है, इतना घृणा है किसी एक विचारधारा के प्रति, तो उनको भी आइसोलेट करना चाहिए। जब तक ये जिंदा आदमी नहीं होता है तब तक उनको अपने को आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण बाकी लोगों को न फैल जाए। ये बौद्धिक स्वाधीनता के नाम पर कोई कुछ बोलेगा, ये नहीं चलेगा। दिस इज अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ ह्यूमन माइंड नोन एज मॉडर्न साइंस। और साइंस क्या कहता है? अपना पैशन, अपना डगमास, ये सबको छोड़ करके आपको एक्सपेरिमेंट के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप 100 साल की पेट आइडिया अगर साइंटिफिक नहीं होता है, खरा नहीं उतरता है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। हमारा पूर्वजों ने ऐसा ही किया, और इसमें निर्मम होना चाहिए, अनप्रिजुडिस्ड कंप्लीटली। माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल प्रिजुडिस। और ये नहीं होता है तो इनको हम साइंटिफिक नहीं मानते हैं। अगर जो साइंस के आज कसौटी पर नहीं उतरेगा तो उसका नाश हो जाएगा। तो बाबा रामदेव बचाव में बयान देते हुए फिर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, क्योंकि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी हो गया।